तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को मुसलमानों ने दिया एक तरफा वोट, भाजपा को मुसलमानों ने कर्नाटक में दिया झटका, मोदी अमित शाह के उड़े होश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अतीक अहमद की हत्या के बाद अतीक अहमद के गढ़ में ओवैसी ने जीत ली 2 सीटें, देखते रहे योगी आदित्यनाथ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार पहुंचते ही बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने मुसलमानों के खिलाफ उगला जहर, कहा हम मुसलमान और हिंदू नहीं करने बल्कि हिंदू हिंदू करने बिहार आए हैं। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पहलवानों के पक्ष में 360 गाँव की महापंचायतों में पास हुआ 5 सूत्री प्रस्ताव, मोदी सरकार की बढ़ सकती है चिंता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी के शामली में बीजेपी प्रत्याशी नहीं पचा पाए हार, बीजेपी कार्यकर्ताओं में आपस में ही हो गई गाली गलौज। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में मुसलमानों ने दिया मोदी को झटका। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मुसलमानों ने नहीं दिया वोट, इसलिए हारी भाजपा। जी दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर मुसलमानों ने भाजपा को झटका दिया। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक में इस बार मुसलमानों ने भाजपा को वोट नहीं दिया, जिसके कारण भाजपा की करारी हार हुई और कांग्रेस पार्टी ने इतिहास रच दिया। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जो नतीजे सामने आए हैं, उन नतीजों में साफ दिखाया गया है कि जहां पर मुस्लिम आबादी मुसलमानों की कर्नाटक में थी, उन क्षेत्रों में मुसलमानों ने एक तरफा वोट कांग्रेस पार्टी को दिया। दरअसल आपको बता दें कि जहां जहां मुसलमानों की कम आबादी थी, उन क्षेत्रों में भी मुसलमानों ने एक तरफा वोट कांग्रेस पार्टी को ही दिया। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक में मुसलमान सबसे ज्यादा वोट जेडीएस पार्टी को देते हैं, लेकिन इस बार जेडीएस से मुसलमानों ने नाता तोड़कर कांग्रेस पार्टी से नाता जोड़ा और कांग्रेस पार्टी को खुलकर मुसलमानों ने एक तरफा वोट किया। जिस तरह से यूपी विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने एक तरफा समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में वोट किया, उसी तरह से यहाँ पर भी मुसलमानों ने जेडीएस और बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी को एक तरफा वोट किया, जिससे बीजेपी की करारी हार हुई और कांग्रेस पार्टी ने 135 सीटें जीतकर बीजेपी को 66 सीटें और जेडीएस को 19 सीटें और अदर को 4 सीटें मिली। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, दोस्तों की भाजपा को बड़ा झटका कर्नाटक मुसलमानों ने दिया। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक में लगातार हिजाब को लेकर बवाल देखने को मिला था, इसी से मुस्लिम समुदाय बीजेपी से नाराज था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद की हत्या के बाद ओवैसी ने प्रयागराज में जीती 2 सीटें, भाजपा के लिए बड़ा झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में भी भाजपा को प्रयागराज में बड़ा झटका लगा। दरअसल आपको बता दें कि जब से अतीक अहमद की हत्या उत्तर प्रदेश में हुई है, तब से योगी सरकार से मुसलमान नाराज है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की अतीक अहमद के जिला प्रयागराज में असदुद्दीन ओवैसी सहित कई नेताओं ने अपने उम्मीदवार उतारे। योगी आदित्यनाथ जो है प्रयागराज में अतीक अहमद के गढ़ चकिया में रैली करने ही पहुंचे, लेकिन आपको बता दें कि ना तो योगी आदित्यनाथ के आने से बीजेपी को चकिया में सफलता मिली और ना ही इलाहाबाद में। अगर दोस्तों हम बात करें तो प्रयागराज में 2 वार्डों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम के पार्षद जीते हैं। वहीं चकिया जो अतीक अहमद का गाँव माना जाता है, अतीक अहमद का वार्ड माना जाता है, वहां से समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है और बीजेपी यहां पर बुरी तरह से चुनाव हार गई है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 7 पार्षदों की सीटें जीती हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की। कांग्रेस ने 224 सीटों में से 136 सीटों पर अपना झंडा बुलंद किया, तो वहीं बीजेपी ने 65 सीटों पर जीत हासिल की। अगर मत प्रतिशत की बात करें तो कांग्रेस को लगभग 43%, तो वहीं बीजेपी को 36% वोट प्राप्त हुआ। इस प्रचंड जीत के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया और नारेबाजी की। इसी दौरान बेलगामी जिले में मतगणना केंद्र के बाहर कुछ अज्ञात लोगों ने नारे लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि मतगणना केंद्र के बाहर कुछ अज्ञात लोगों ने जो नारे लगाए हैं, वो नारे पाकिस्तान जिंदाबाद के लगाए गए। इस दौरान यहाँ पर उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि जब कांग्रेस की जीत शुरू हुई तो समर्थकों ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। इसी दौरान कुछ लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसका वीडियो वायरल हुआ और अब इन लोगों के खिलाफ केस कर्नाटक में दर्ज कर लिया गया है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक में हुई जीत पर बोले राहुल गांधी, अब देश में नफरत की दुकान हुई बंद। जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को आए कर्नाटक चुनावों के नतीजों को लेकर कहा कि कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ है और मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये सबकी जीत है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले ये कर्नाटक के जनता की जीत है। हमने कर्नाटक चुनाव में राज्य की जनता से 5 वायदे किए। उन्होंने कहा कि हम इन 5 वायदों को कैबिनेट की पहली बैठक में पहले ही दिन पूरा करेंगे। कांग्रेस नेता ने कर्नाटक की जनता को पुनः धन्यवाद किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें हम खोल रहे हैं। गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक अपनी यात्रा की थी। कर्नाटक चुनाव परिणाम के मद्देनजर जारी मतगणना के अनुसार कांग्रेस ने अब तक 52 सीटों में जीत दर्ज कर ली है और वह 83 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। वहीं 130 सीटें से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी यहां पर जीते हुए है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार पहुंचते ही मुसलमानों के खिलाफ बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने उगला जहर। कहा हम हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू हिंदू करने आए हैं। जदोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री शनिवार सुबह 8 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उनके समर्थकों ने जय श्री राम के नारों के साथ उन पर फूल बरसाकर जोरदार स्वागत किया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री झलक पाने के लिए लोग आतुर दिखे। इस दौरान भाजपा सांसद मनोज तिवारी भी वहां पर पहुंचे। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की एयरपोर्ट पर जब बाबा पहुंचे तो उन्होंने फिर से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की मांग की और कहा कि हम यहाँ पर हिंदू मुसलमान नहीं करने आए हैं, हम तो यहाँ पर हिंदू हिंदू करने वाले हैं और हम यहाँ पर हिंदू हिंदू करने ही आए हैं। हम राजनेता नहीं हैं, हम हनुमान और सनातन धर्म की बात करते हैं और हम उसी की बात करते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसानों के बाद अब पहलवानों ने बढ़ाई भाजपा की चिंता। पहलवानों के पक्ष में 360 गाँव की महापंचायतों ने 6 सूत्री प्रस्ताव किया पास। जय दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की यौन शोषण के मामले में गिरफ्तारी की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरने दे रहे पहलवानों के समर्थन में पालम 360 खाप ने पंचायत कराई है। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान खापों ने प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने अगुवाई में पंचायती सरदारों ने आंदोलनकारी पहलवानों का समर्थन किया और 5 सूत्री प्रस्ताव पास कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि पहलवानों की मांगें जल्दी नहीं मानी गई तो स्थिति खराब होगी और कृषि कानून की तरह पहलवानों का आंदोलन पूरे देश में होगा, जिससे भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बीजेपी की चिंता एक बार फिर से इन्होंने बढ़ा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी निकाय चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस नेता ने की शादी, फिर आपसे लिया टिकट और अब बनी बीबी पालिका अध्यक्ष। जय दोस्तों आपको बता दें कि यूपी नगर निकाय चुनाव में रामपुर से एक दिलचस्प मामला सामने आया है। रामपुर शहर सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होने के बाद एक शख्स ने 45 साल की उम्र में रातों रात शादी कर ली और पत्नी को चुनावी मैदान में उतार दिया। दिल से कांग्रेसी मनमून शाह को उनकी पार्टी ने निकाल दिया था। नामांकन करने की अंतिम तारीख से 2 दिन पहले उन्होंने सना खान से शादी की और आम आदमी पार्टी से उनके लिए टिकट सुनिश्चित किया गया। शनिवार को 36 साल की सना खान ने 43,115 वोटों के साथ जीत हासिल की और बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर मुशर्रफ मुजीब को 10,958 वोटों के अंतर से हराया। रामपुर नगर निकाय में अध्यक्ष की सीट के पिछले 2 दशकों से समाजवादी पार्टी के पास रही है। यह हमेशा सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान का गढ़ रहा है और किसी ने भी नवाकतों को मौका नहीं दिया। चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को 32,157 मत मिले। वहीं समाजवादी पार्टी की फातिमा जबी को 16,269 मतों के साथ तीसरे स्थान पर खिसक गई। तो आजम खान का किला लगातार रामपुर में खिसकता जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी के शामली में बीजेपी प्रत्याशी नहीं पचा पाए हार, बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़े। जय दोस्तों आपको बता दें कि नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड 10 से भाजपा प्रत्याशी अमित विश्वकर्मा द्वारा 27 मतों की हार को न पचाते हुए प्रशासन से दोबारा रिकाउंटिंग की मांग की गई, जिसका भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा ही विरोध किए जाने पर हंगामा खड़ा हो गया। भाजपा प्रत्याशी व भाजपा समर्थकों ने गाली गलौज के साथ ही हाथापाई की नौबत तक आ गई। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में कार्य किए जाने का आरोप लगाया। शनिवार को शहर के नवीन मंडी स्थल में नगर निकाय चुनाव की मतगणना लगभग पूरी हो चुकी थी। 1-2 वार्डों को छोड़कर प्रत्येक वार्ड के परिणाम घोषित किए जा चुके थे। प्रशासन द्वारा निष्पक्ष मतगणना कराते हुए वार्ड 10 से निर्दलीय प्रत्याशी प्रमोद कुमार को 28 मतों से विजय घोषित कर दिया गया, जिसका भाजपा प्रत्याशी अमित
विश्वकर्मा द्वारा विरोध करते हुए लिखित में रिकाउंटिंग कराए जाने की मांग की गई। इसका भाजपा कार्यकर्ताओं ने ही विरोध शुरू कर दिया और देखते ही देखते हुए भाजपा सभासद प्रत्याशी व भाजपा कार्यकर्ताओं में गाली गलौज के साथ हाथापाई की नौबत आ गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक के नतीजों पर बोले फारूक अब्दुल्ला, भाजपा नहीं कराएगी अब यहाँ पर चुनाव। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अब तो किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी आने वाले कुछ समय में जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की हिम्मत नहीं दिखाएगी। बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज की है। पार्टी यहाँ विधानसभा की 224 में से 135 सीटें जीती है, जबकि भाजपा को सिर्फ 65 सीटें ही मिली हैं। आएगा तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि दिल्ली में बीजेपी की पुलिस होने के बावजूद भी, बीजेपी के हाथ में पुलिस होने के बावजूद भी मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जो भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।